हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अकाउंटिंग सर्कल। स्टूडेंट्स, आज जो वीडियो होगी फॉर क्लास 12 अकाउंटेंसी फॉर चैप्टर नंबर 2 वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। और वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की मैं 2 वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं। प्रीवियस वीडियो में मैंने गुडविल वैल्यूएशन करने के तीनों मेथड्स एक्सप्लेन किए थे और उन तीनों मेथड्स के बेसिक न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करना सिखाया था। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट यू कि पहले आप उस वीडियो को जाके देखें और सभी फॉर्मूलेस को समझें। आज जो हम समझेंगे बच्चों वो होंगे एडवांस क्वेश्चंस बेस्ड ऑन वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हम एडवांस क्वेश्चन समझेंगे। अब आप बोलोगे एडवांस क्वेश्चन क्या होगा भाई। एडवांस क्वेश्चन में हमारे फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे। हमने कौन कौन से फॉर्मूले पढ़े थे। हमने पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड के 2 मेथड थे। सब मेथड कौन कौन से थे। एक तो था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा था वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके बाद था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड और तीसरा था कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट मेथड। इसके भी 2 पार्ट थे, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो बच्चों जो हम सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल वो सिंपली वही होंगे फॉर्मूले जो पहले सीखे थे। फॉर्मूले सब कुछ सेम रहने वाले। बस मैंने आपको एक टर्म बताई थी, वो क्या थी। वो थी एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट। तो आज हम सीखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट कि कैसे हम प्रॉफिट को एडजस्ट करेंगे फॉर कंप्यूटिंग आवर गुडविल। तो क्या करना होता है हमें क्या करना होगा। सबसे पहले नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है और नेट प्रॉफिट ऑब्वियस सी बात है क्वेश्चन में गिवन होता है। तो उसको कैलकुलेट करने के लिए एक छोटी सी टेबल हमें याद करनी होगी। सबसे पहले लिखेंगे हम नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। जो भी किसी भी पर्टिकुलर ईयर का प्रॉफिट है हम स्टार्टिंग में लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसमें कुछ ऐसे लॉसेस को वापस ऐड करेंगे जो एक्सीडेंटल है या एबनॉर्मल है। तो प्लस कर देंगे वापस एबनॉर्मल लॉसेस। ठीक है, साथ ही साथ कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होंगे जो नॉन रिकरिंग नेचर के होंगे। नॉन रिकरिंग नेचर यानी कि जो पास्ट में तो आपने एक्सपेंस किए होंगे लेकिन फ्यूचर में उन एक्सपेंस की जरूरत नहीं होगी। तो उन एक्सपेंस को हम वापस क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। अब बच्चों आप पूछोगे एबनॉर्मल लॉसेस होते हैं। बच्चों एबनॉर्मल लॉसेस सिंपल सी बात है कि वो लॉसेस जो आपके बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड थे, जो नेचुरल क्लाइमेट्स हो गए, थेफ्ट हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से जो भी लॉस होता है उसे हम एबनॉर्मल लॉस कहते हैं। साथ ही साथ बच्चों वापस प्लस कर देंगे हम स्पेकुलेशन लॉसेस। स्पेकुलेशन लॉस मतलब सट्टा लगाया था, गैम्बल, शेयर मार्केट में पैसा लगाया था, उसकी वजह से अगर आपको कोई लॉस हुआ है बच्चों तो आपको क्या करना होगा, वापस प्लस करना होगा। क्यों करना होगा अभी लास्ट में बताऊंगा। अब क्या करेंगे, इसमें इन सबको हमने प्लस कर लिया। अब कुछ आइटम्स माइनस करेंगे, इन्हीं के अपोजिट हो जाएंगे। माइनस एबनॉर्मल गेन्स। ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस के साथ साथ एबनॉर्मल गेन्स भी हो सकते हैं। माइनस हम कर देंगे इसमें प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेशन। सट्टे से कोई प्रॉफिट हो गया, लॉस, जैसे सट्टे से लॉस हुआ तो हमने क्या करा, प्लस कर दिया। अगर स्पेकुलेशन से प्रॉफिट होगा तो हम क्या कर देंगे, वापस उसको माइनस करेंगे। उसके बाद जैसा नॉन रिकरिंग एक्सपेंस है ऐसी नॉन रिकरिंग इनकम भी होंगी तो उन इनकम को हमें वापस माइनस करना होगा। नॉन रिकरिंग इनकम्स। ठीक है, अब एक चीज और आती है। अभी जैसा मैंने बताया था नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस जो फ्यूचर में अब दोबारा नहीं होगी, लेकिन कुछ एक्सपेंसेस ऐसे भी होते हैं जो कि अभी पास्ट में तो खर्चे नहीं होते लेकिन फ्यूचर में वो खर्चे जरूर होंगे। तो उन्हें हम क्या करेंगे, वापस, मतलब अभी तो हमने माइनस नहीं किया होगा उसको अपने प्रॉफिट में से, लेकिन अब हम उसको माइनस करेंगे फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। कौन सा होता है वो होता है आपका फ्यूचर एक्सपेंसेस। ठीक है, इन सबको हमें माइनस करना है। इन सब के बाद एक एक्सपेंस और है जो हमें माइनस करना होगा, वो होगा पार्टनर्स रेम्यूनरेशन।
ठीक है। और पार्टनर्स रेम्युनरेशन बच्चों तभी डिडक्ट करना है अगर वो पहले से ही प्रॉफिट में डिडक्ट नहीं किया है। यानी कि अगर आपने नेट प्रॉफिट जो कैलकुलेट किया है इसमें अगर पार्टनर रेम्युनरेशन को पहले ही एडजस्ट कर दिया है तो आप माइनस नहीं करेंगे, और अगर पहले से एडजस्ट किया नहीं किया था, यानी कि जब आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया था तब आपने पार्टनर रेम्युनरेशन को माइनस नहीं किया था, तो आपको यहाँ पे माइनस करना होगा। तो यही हमारी कुछ लिमिटेड ट्रांजैक्शन थी जिसको हमें कुछ को प्लस करना और कुछ को माइनस करना, और सारे नहीं आएंगे, ये लिमिटेड एक दो ही आते हैं, ठीक है। अब आप पूछेंगे स्पेकुलेशन होते क्या हैं। स्पेकुलेशन का बच्चों दूसरा नाम भी होता है, वो है नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस। ये जो लिखा है ना स्पेकुलेशन लॉस, इसका दूसरा नाम भी क्या है, नॉन ट्रेडिंग। ये नॉन ट्रेडिंग होते हैं यानी कि इनका बिजनेस से कोई लेन देना नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एज अ टीचर हूं और टीचर के तौर पे मेरा अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन है, और मैं कोचिंग इंस्टीट्यूशन से किस तरह से पैसे कमाऊंगा, स्टूडेंट्स जो फीस आएगी। लेकिन इसके अलावा मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया हुआ है, क्या वो शेयर मार्केट में जो पैसा लगाया हुआ उससे जो मुझे प्रॉफिट या लॉस होगा, क्या मेरा बिजनेस या प्रोफेशन लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, नहीं, वो मेरा बिजनेस प्रॉफिट लॉस नहीं होगा। इसी तरह से एक बिजनेसमैन वो स्पेकुलेशन का बिजनेस थोड़ी कर रहा होगा, इसलिए गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हम सिर्फ और सिर्फ उन्हीं प्रॉफिट लॉस को कंसीडर करते हैं जो उसके ट्रेडिंग से रिलेटेड होते हैं। इसलिए हमने क्या करा है, ये एक्सपेंस उसने पास्ट में माइनस किए होंगे अपने प्रॉफिट में से, तो हमने क्या कर दिया वापस प्लस कर दिया, और यही सब हमने पहले पास्ट में क्या करा होगा, प्लस क्या होगा अपार्ट फ्रॉम दिस, इन दोनों को छोड़ के सिर्फ इन तीनों को, पास्ट में इन तीनों इनकम्स को उसने प्लस कर लिया होगा, लेकिन अब हम क्या कर देंगे, सॉरी प्लस क्या होगा, क्या कर देंगे उसको हम माइनस कर देंगे। तो क्या ध्यान रखना है हमें, गुडविल के वैल्यूएशन करते टाइम हमें सिर्फ और सिर्फ जो बिजनेस प्रॉफिट होता है उसे ही कंसीडर करना है, नॉन बिजनेस या नॉन ट्रेडिंग प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करना है। तो चलते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसका। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 इयर्स प्रॉफिट। पिछली वीडियो में इसको डिस्कस किया गया था और बताया गया था कि 3 ईयर परचेज लिखा होगा तो उसकी मल्टीप्लाई की जाएगी गुडविल कैलकुलेट करते टाइम, और जो एवरेज प्रॉफिट निकालना है वो 4 ईयर से करना है, इसलिए जितने भी प्रॉफिट होंगे उसको 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि 4 ही प्रॉफिट है तो 4 से डिवाइड करेंगे। अब प्रॉफिट दिए हुए 15, 16, 17, 18, ठीक है। 15 का प्रॉफिट कितना है 1 लाख, इंक्लूडिंग ₹20,000 फॉर एबनॉर्मल गेन। एबनॉर्मल गेन इसमें इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल गेन हमें करना है, एबनॉर्मल गेन हमें वापस माइनस कर देना है, ठीक है। ₹125,000 आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस कितना है 25,000 है, तो एबनॉर्मल लॉस को हमने पास्ट में माइनस किया होगा, तो गुडविल की वैल्यूएशन हम क्या कर देंगे, उसको प्लस कर देंगे। 1,12,500 इंक्लूडिंग स्पेकुलेशन प्रॉफिट 12,500। स्पेकुलेशन लॉस मतलब सट्टे से जो लॉस हुआ होगा, या नॉन ट्रेडिंग लॉस भी बोल सकते हैं, या नॉन ऑपरेटिंग लॉस भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम क्या कर देंगे, वापस प्लस कर देंगे, ठीक है। सॉरी प्रॉफिट है तो प्रॉफिट को करेंगे हम माइनस करेंगे, ठीक है। 2018 1,50,000 आफ्टर चार्जिंग ₹10,000 लॉस ड्यू टू नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट का लॉस है, तो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो होंगे हमें क्या करना होगा, माइनस करना होगा। अगर बच्चों यहाँ पे लिखा होता है सिर्फ ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट, अगर ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट लिखा होता तो हम इसको इग्नोर कर देते, क्योंकि ऑपरेटिंग मतलब ट्रेडिंग, ठीक है, यानी कि हमारी बिजनेस एक्टिविटी का प्रॉफिट और लॉस था। तो बिजनेस एक्टिविटी और ट्रेडिंग एक्टिविटी का प्रॉफिट लॉस अगर लिखे होंगे तो हमें उसे इग्नोर करना है। किस पर ध्यान रखना है, नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज। तो अब इन प्रॉफिट में से हम इन सबको प्लस माइनस करना है, उसके बाद हम गुडविल कैलकुलेट करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पे मैंने टेबल बनाई हुई है, 15, 16, 17, 18 प्रॉफिट लिख लिया हमने, अब प्लस माइनस करेंगे आइटम्स को। तो 15 में क्या करना था हमें, 15 में हमें 20,000 माइनस करना है। 16 में क्या करना है हमें 25,000 प्लस करना है। 17 में माइनस करना है 12,500, और 18 में 10,000 क्या करना है 10,000 प्लस करना है, ठीक है, क्योंकि ये लॉस था, प्लस 10,000। तो आप क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेंगे, ये आ जाएगा 80,000, ये आ जाएगा आपका 1,50,000, ये आ जाएगा आपका डायरेक्टली 1 लाख, और आ जाएगा 1,60,000।
अब हम निकालेंगे गुडविल। तो गुडविल निकालेंगे ना, हमें दो चीजें निकालनी है। पहले हम निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट, उसका रूल क्या था? उसका रूल था सम ऑफ ऑल एडजस्टेड प्रॉफिट। तो इन सबका हम टोटल करेंगे, इन सबका टोटल यहां भी करके रख सकते हैं। कितना आ जाएगा ये? 1 लाख 2 लाख 60 में अगर हम 2 लाख 30 जोड़ देंगे तो आ जाएगा 4,90,000। मतलब मैंने यही जोड़ लिया, चाहे तो अलग से जोड़ सकते थे। तो फॉर्मूला क्या था एवरेज प्रॉफिट का? सम ऑफ एडजस्टेड प्रॉफिट। तो कितना सम? 4,90,000 डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर, जितने हमारे पास ईयर थे। अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आएगा ये? 1,225,500। तो इतना तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया। अब क्या निकालना है हमें? गुडविल निकालनी है। गुडविल का फॉर्मूला था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना निकल गया? 1,22,500। और कितने से मल्टीप्लाई करनी है हमें? कितने परचेज है? 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका 3,67,500। ये हमारा गुडविल का आंसर आ जाएगा। तो एक न्यूमेरिकल और सॉल्व करते हैं। सोनू एंड दिनेश आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन 3:2। दे एडमिट रमेश इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। इसका हमारे क्वेश्चन से कोई लेन देन अभी के लिए नहीं है। गुडविल फॉर द पर्पस shall be computed at 2.5 year purchase of weighted average profit of past 4 years profit। अब ये क्वेश्चन हम weighted average profit से करेंगे। देखो बच्चों, weighted average profit से गुडविल निकालने का प्रोसीजर वही है जो पिछली वीडियो में था। बस हमें क्या करना है? हमें सीखना है कि जो प्रॉफिट्स है उनको हमें कैसे एडजस्ट करना है, बस। यानी कि पिछली वीडियो के क्वेश्चंस में और आज की वीडियो के क्वेश्चन में एक ही डिफरेंस है, वो है एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट। तो हमें एडजस्टमेंट दिए हुए हैं और ये ईयर्स भी दिए हुए हैं। तो हमें क्या करना होगा? इन एडजस्टमेंट्स को इन ईयर्स के प्रॉफिट में प्लस माइनस करना होगा। तो मैंने यहाँ लिख लिया एडवांस में ही 19, 18, 17, 16 और ये इनके प्रॉफिट्स हैं। तो एक एक करके एडजस्टमेंट को पढ़ेंगे और फिर इसमें प्लस माइनस करेंगे। उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकलेगा। यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है हमारी? हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हमें अपने प्रॉफिट्स को एडजस्ट करना है, उसके बाद गुडविल कैलकुलेट करनी है। तो 19 का प्रॉफिट 10,000 है और ये हमने लिखे हुए हैं, तो एडजस्टमेंट पढ़ेंगे एक करके। अब फायर वॉज ऑकर्ड इन 17। आग कब लगी? 2017 में। गुड्स कॉस्टिंग 40,000 और लॉस, और 40,000 का हमारा गुड्स लॉस हो गया। तो कौन से ईयर में लॉस हुआ था? ये 17 में हुआ था, तो उसका ट्रीटमेंट भी सिर्फ 17 में ही होगा। तो जो लॉस हुआ होगा उसे हम क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे। ठीक है। प्रॉफिट ऑफ 18 इंक्लूड्स इंश्योरेंस क्लेम रिसीव 10,000। अब 17 में गोडाउन में आग लगी थी तो उसका क्लेम मिल गया 18 में। तो जो क्लेम मिला होगा क्या वो हमारे बिजनेस इनकम होगी? नहीं, वो हमारी बिजनेस इनकम नहीं होगी। इसलिए हम 2018 में 10,000 रुपए के प्रॉफिट को कर देंगे माइनस कर देंगे। फिर लिखा है 10,000 रुपीज फॉर इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट मिला है, तो इनकम है। ठीक है, तो इनकम तो हम आप बोलोगे इनकम तो सर जी हमें पहले हमने प्लस की होगी, माइनस कर दो। लेकिन बच्चों यहाँ पे इस 10,000 रुपए की कोई एंट्री नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट लिखा है। ये लिखा है कि इंटरेस्ट ऑन नॉन बिजनेस इन्वेस्टमेंट या नॉन ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट, ऐसा तो कुछ लिखा ही नहीं है। इन्वेस्टमेंट लिखा है तो इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, यानी कि हमारा बिजनेस से रिलेटेड भी हो सकता है। इसको हम मान लेंगे कि हमारा बिजनेस का इन्वेस्टमेंट होगा, इसलिए इससे मिलने वाला प्रॉफिट हमारी गुडविल की कैलकुलेशन में कंसीडर किया जाएगा, इसको हम माइनस नहीं करेंगे। सी पढ़ते हैं। ड्यूरिंग 19 स्पेकुलेशन लॉस वाज 10,000, यानी लॉस हो गया कब? 2019 में। तो स्पेकुलेशन मतलब वही गैम्बलिंग से लॉस हुआ है, तो उस लॉस को हम वापस प्लस कर देंगे 10,000, ये 1 लाख है। फिर डी पढ़ते हैं। प्रॉफिट ऑफ 16 इंक्लूड्स 5,000 फॉर स्पेकुलेशन लॉस एंड रुपीज 10,000 वर डिडक्टेड फॉर एबनॉर्मल लॉस। यानी कि 2016 में दो एडजस्टमेंट है। 5,000 रुपए का तो स्पेकुलेशन लॉस है, ठीक है, और 10,000 रुपए एबनॉर्मल लॉस है। तो दोनों ही एक तरह से एबनॉर्मल लॉस ही है, तो दोनों को हम जोड़ लेंगे। 15,000 रुपए की ट्रांजेक्शन कब होगी? 2016 में हो जाएगी। इसको हमें प्लस करना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे लॉस है। स्पेकुलेशन लॉस 5,000 और एबनॉर्मल लॉस 10,000, तो दोनों को हमने एक साथ लिख लिया।
तो हमारे ए से लेकर डी तक ट्रांजेक्शन तो हो गया। अब लास्ट एडिशन लाइक रेम्युनरेशन टू पार्टनर्स वर कंसीडर्ड 5000 पर एनम, यानी कि पार्टनर्स को सैलरी या कमीशन देना है हर साल। कितना रुपया है? 5000। अब 5000 दे रहा है पर एनम लिखा है। अब ये नहीं पता, यहाँ पे 3 पार्टनर है, सोनू, दिनेश और तीसरा कौन है? रमेश। अब यहाँ पे ये तो नहीं लिखा कि ईच पार्टनर, अगर ईच पार्टनर बोलता तो हम इसको 15000 कर देते हैं, लेकिन इसने सिर्फ 5000 बोला है। तो जो भी फ्यूचर एक्सपेंस होते हैं या पार्टनर के रेम्युनरेशन होते हैं वो सभी ईयर्स के प्रॉफिट में से प्लस या माइनस होंगे। तो ये एक्सपेंस है तो सभी प्रॉफिट में से ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसका एक एग्जांपल और हो सकता है कि इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं भरा था पहले, अब उसको कंसीडर करना है। तो रेम्युनरेशन अगर दिया होगा तो आपको हर ईयर के प्रॉफिट में से वो माइनस करना होगा। तो कितना हो जाएगा? 1,05,000। यह आ जाएगा 80 में से ये 65 आ जाएगा। इसमें देखो ये माइनस का, ये भी माइनस का, ये प्लस का है, तो ये आ जाएगा आपका 15,000। 60 और ये 70,000 आ जाएगा। तो ये हमारे अभी एडजस्टेड प्रॉफिट है बच्चों। अभी इससे हम क्या निकालेंगे? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, फिर हम गुडविल निकालेंगे। अब इसमें निकालेंगे हम वेटेड एवरेज प्रॉफिट। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट की वही टेबल पुराने वाली, ईयर, एडजस्टेड प्रॉफिट, वेट और उनका आपस में प्रोडक्ट है। तो हमने एडजस्टेड प्रॉफिट पहले निकाल लिया था, मैंने सिमिलरली वहां पे लिख लिया है। अब बात करते हैं वेट्स क्या होंगे। तो बच्चों मुझे बताओ, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं वेट्स दिए हुए? नहीं दिए हुए। तो वेट्स के लिए मैंने क्या बताया था कि जो भी आपका हाईएस्ट ईयर होगा उसको हाईएस्ट वेट मिलेगा, जो लोएस्ट होगा उसको लोएस्ट वेट मिलेगा, और वेट 1 2 3 4 5 होंगे। तो इसमें सबसे लेटेस्ट ईयर कौन सा? 2019। तो हमें 1 2 3 4 देने हैं वेट्स, क्योंकि 4 साल है तो वेट भी 1 2 3 4 दे जाएंगे। तो हाईएस्ट वेट किसको दोगे? आप हाईएस्ट वेट 19 को दोगे, हाईएस्ट वेट 16 को दोगे। आप हाईएस्ट वेट दोगे 19 को। क्या जाएगा? 4 3 2 1। अब क्या करेंगे? हम इनका आपस में प्रोडक्ट कर देंगे। तो आ जाएगा आपका 4,20,000, आ जाएगा 5 और 195, ये जाएगा 30 और ये जाएगा 70। ठीक है, अब हम टोटल करेंगे। किसका टोटल करते हैं? हम टोटल करते हैं एक तो वेट का, सिग्मा डब्ल्यू, 4 3 7 2 9 और 1 10, और सिग्मा पी डब्ल्यू, इसका टोटल करते हैं। तो इसका टोटल कर लेते हैं 4,20,000, 195,000, 30,000 और 70,000, यह जाएगा 7,15,000। तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमें ये फॉर्मूला लगाना होगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है सिग्मा पी डब्ल्यू अपॉन में सिग्मा डब्ल्यू। पी डब्ल्यू कितना है हमारे पास? 7,15,000, और डिवाइड किससे कर देंगे? सिग्मा डब्ल्यू से। सिग्मा डब्ल्यू कितना है? सिग्मा डब्ल्यू 10 आया, डिवाइड कर दो, 71,500 आ गया। अब हमें गुडविल निकालनी है। गुडविल का रूल था? गुडविल का रूल था वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना निकाला हमने? 71,500, और नंबर ऑफ परचेज ईयर 2.5। तो 2.5 को कैसे लिख सकते हो? या तो 5/2 लिख दो, ठीक है, या फिर 2.5 लिख दो। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर नहीं होगा इसलिए आप 5/2 लिखेंगे, यानी कि आप 5 से इंटू कर दो, फिर 2 से डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय 2 इंटू 5। तो हमारी गुडविल आ जाएगी 1,78,750 रुपीज। ठीक है, ये हमारी गुडविल कैलकुलेट हो गई। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको दोनों न्यूमेरिकल समझ आ गए होंगे। अब आप अपनी टेक्स्ट बुक से इसके मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व भी कर सकते हैं। अब मैं कल एक न्यू वीडियो लेके आऊंगा जिस वीडियो में इसके सबसे टफेस्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे और ये चैप्टर भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।